हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर धनांशु है फ्रॉम लाइफ अवेदा। आज मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें या कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर मुझसे लोग कंसल्टेशंस के समय या मुझसे बात करते समय पूछते हैं। पहली बात, लोगों का सवाल यही रहता है कि एलर्जी का इलाज है या नहीं है। हाँ दोस्तों, इसका भी इलाज है। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम मॉडर्न साइंस की तरफ सोचते हैं, बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं जिसे इम्यूनोग्लोबिन्स कहा जाता है। वही इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे सेल लेवल पर जाकर ओवर रिएक्ट कर या केमिकल सिक्रेशंस करते हैं, जिससे हमें सिम्टम्स आते हैं। छींके लगना, ठीक है, बार बार सिर में दर्द रहना, नाक से पानी बहना या आंखों में पानी रहना या आंखों से भारीपन रहना, तो इसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका इलाज है। आप लोग सभी ये सोचते हैं कि अंग्रेजी दवाओं को सेवन करते हैं जब तक हम ठीक रहते हैं, छोड़ने पर वही समस्या आ जाती है। आप लोग बीमारी की जड़ पर क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ काटते हैं तो वो पेड़ दोबारा बनता है। अगर हम उसी पेड़ की जड़ को निकाल देते हैं तो वो कभी समस्या नहीं बनती। वैसे ही हमारी रोग है, अगर हम बीमारी का जड़ समझ लेते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रांग कर ले तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दूसरी बात, लोगों का ये कहना है मुझे कि डॉक्टर साहब, हमारे पैरों में या हमारे कमर में, कंधों में दर्दें रहती हैं। तो मैं उन्हें यही बात बोलता हूँ कि आप लोग भी बीमारी की जड़ पर काम नहीं करते हैं। आप लोग अंग्रेजी दवाओं को सेवन करते हैं, स्टीरॉइड्स खाते हैं ज़्यादातर, जिसके कारण आप ग्रस्त हो जाते हैं और बीमारी से, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह गठिया आदि में कन्वर्ट कर जाता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, बीमारी की जड़ पर जाना है। आयुर्वेद मतानुसार इसे हम आम दोष से कॉरलेट करते हैं। आम क्या है? हम खाना खाते हैं। खाना अगर हम विरुद्ध आहार सेवन कर ले या विपरीत भोजन करते हैं या मात्रा से अधिक भोजन करते हैं तो हमारे इंडाइजेशन कॉज होता है या अग्निमांद्य हो जाती है, जिसके कारण हमारे को आम दोष बन जाता है। सर्वप्रथम अगर हम इलाज करते हैं तो पहले हमें डिटॉक्स थेरेपीज करना चाहिए, जिससे कि हमारा आम पाचन हो। आम का पाचन होगा तो आधा समस्या आपकी वहीं खत्म हो जाती है और आपकी आयु 5 साल बढ़ जाती है। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि हमें लिवर डिसऑर्डर है और इसका समाधान केवल ही अंग्रेजी दवाइयों से हो सकता है, परंतु मैं आपको बता देता हूं कि आयुर्वेद में इसका भी इलाज है। अगर हम आयुर्वेदा के तरीके से, तौर तरीके या अपने ब्रह्मचर्या, दिनचर्या को फॉलो करते हैं या विरुद्धाहार सेवन नहीं करते हैं, खान पान सही कर लेते हैं और जो औषधियां हैं उसका सेवन करते हैं, तो ये बीमारी खत्म हो जाती है। बीमारी का जड़ जानिए। बीमारी का जड़ यही है, हम खाना खाते हैं, खाना नहीं पचता है, गंदगी पैदा करता है, वही गंदगी लिवर में टॉक्सिन्स बनाता है। तो आप अपना पाचन क्रिया ठीक कर लीजिए या अपनी लंघन चिकित्सा से अपना कर्म ठीक करिए। बाहर का स्नैक्स, तला हुआ, ये सब बंद कर देते हैं तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। चौथी बात, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि सर हमें डिप्रेशन है, हम डिप्रेशन की गोलियां खा खा कर तंग आ चुके हैं, उनके बिना हमें नींद नहीं आती है, या आजकल सरकार ने भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका प्रतिबंध लगा दिया गया है। परंतु मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप चिंतित क्यों होते हैं। आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आयुर्वेद में योग है, योग थेरेपी करिए, ब्राह्मरी, अनुलोम विलोम आप करेंगे तो इससे भी आपको रिकवरी होती है। या आप औषधियों का सेवन करें, जैसे ब्रह्मी है, मंडूकपर्णी है, शंख पुष्पी है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको अपना मेधे रसायन के माध्यम से आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे मेन है, थायराइड डिसऑर्डर, जिसे कि लोग कहते हैं कि हाँ इसका इलाज नहीं होता है, हमें एल्ट्रॉक्सिन्स की मात्राओं के अनुसार हमें सेवन करना पड़ता है पूरी जिंदगी। वेट बढ़ जाता है, वेट कम हो जाता है, बाल झड़ रहे हैं, शरीर में थकावट रहती है। आप लोग अपने पैथी को चेंज करके देखिए, आयुर्वेदा में इसका भी समाधान बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप लोग अपना डिजीज रिवर्सल चाहते हैं तो आप अपना लंघन चिकित्सा या अपना विरुद्धाहार सेवन बंद करें, एक्सरसाइज करें, योग करें। और जो आयुर्वेदा में औषधियाँ हैं, जैसे काचनार का पौधा, काचनार के पौधे में विटामिन सी रहता है जो हमारे थायरोक्सिन की मात्रा को स्टेबल करता है। तो आप भी काचनार का चूर्ण बनाकर भी सेवन करते हैं या वटी के रूप में सेवन करते हैं तो भी ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा दिखाता है। आप भी अपनी ही समस्याओं से ग्रस्त हैं, चिंतित नहीं होना है। आप भी हमें लाइफ अवेदा के पेज पर या हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अपना सवाल का जवाब जान सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जल्द ही किसी भी बीमारी के बारे में या ग्रस्त हैं उसका इलाज चाहिए तो आपको सबसे पहले YouTube चैनल पर दिखाई दे, ताकि आप लोग उसका समस्या का समाधान पा सके। धन्यवाद।